माही है तो मुमकिन है। जो साल आज से 18 साल पहले हम लोग बोल रहे थे वो ही बात अभी हम लोग 18 साल के बाद भी बोल रहे हैं कि माही है तो मुमकिन है। कल मैं बात कर रहा हूँ एलएसजी वर्सेस सीएसके मैच का, और एलएसजी को होम ग्राउंड में जाकर गिरी पड़ी हुई सीएसके ने एलएसजी को हराया है। और भाई क्रेडिट किसको जाता है, किसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा, तो वो थे एमएस धोनी। शुरू से बात कर लेते हैं। एमएस धोनी कल स्पोर्ट ऑन थे, चाहे वो कैप्टेनशिप में हो। कैप्टेनशिप में तो चलो उनसे कुछ डाउट ही नहीं था, पहले मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए कैप्टेनशिप में, क्योंकि मतलब इससे पिछले मैच में नहीं कर पाए थे क्योंकि बैट्समैन ने उतना रन ही नहीं बनाया था। और इस मैच में कैप्टेंसी में स्पॉट ऑन थे, बॉलिंग चेंजेस में स्पॉट ऑन थे, मतलब फील्डिंग में, कीपिंग में, सब कुछ में ही स्पॉट ऑन थे। और फिर जब बैटिंग करने आए भाई साहब, उनसे अच्छा सीएसके का कोई बैटर ही नहीं लगा। एलएसजी पहले बैटिंग करते हैं, थैंक्स टू ऋषभ पंत। एलएसजी अपने 20 ओवर में 166 रन ही बना पाते हैं, क्योंकि एक समय पर ऋषभ पंत 39 बॉल में 39 रन बनाकर खेल रहे थे। और इस तरीके से क्रिमिनल इनिंग आप खेलोगे तो आपका टीम के लिए प्रॉब्लमेटिक तो बनेगा ही। एडन मार्करम अर्ली निकल जाते हैं, राहुल त्रिपाठी एक का शानदार कैच पकड़ते हैं। भले ही उनका बैटिंग से फॉर्म ना लगा हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विकेट कैच पकड़ा था वो बहुत ही अच्छा था। 6 रन बनाते हैं। तो वहीं पर मिचेल मार्श को जड्डू एक बहुत ही अच्छा बोल्ड मार देते हैं, 30 मिचेल मार्श बनाते हैं। और फिर निकोलस पूरन को जो आउट करा है भाई, अंशुल कंबोज, आपको रिस्पेक्ट। और अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो ओवर द विकेट से अंशुल शायद से गेंदबाजी कर रहे थे, और एमएस ने कुछ नोटिस करा कि इस तरीके से वो आउट नहीं हो पाएंगे, तो एमएस ने ही सजेस्ट करा था कि राउंड द विकेट आना, और थोड़ा बहुत फील्डिंग चेंजेस करा, और फिर उस तरीके से बॉलिंग डाला। और अंपायर ने तो आउट नहीं दिया था, फिर वही धोनी रिव्यू सिस्टम में अपना काम करा, और भाई निकोलस पूरन कल आउट हो गए। और जब पूरन आउट हुए तो कहीं ना कहीं एज ए सीएसके फैन हमें लगा कि आधे मैच तो हम लोग यहीं पर जीत गए हैं। और फिर ऋषभ पंत आए भाई, और ऋषभ पंत जितने देर ही खेले हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। मतलब एज ए सीएसके फैन उन्होंने सब कुछ ही कर दिया। 63 रन बनाए 49 बॉल में, ऑलमोस्ट 130 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग कराए। 4 सिक्सेस और 4 फोर्स लगाते हैं, तो इस मैच में वो 21 डॉट बॉल खेल जाते हैं। और फिर जब नूर अहमद बॉलिंग कर रहे थे तो ऋषभ पंत का नूर के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट लेस देन 50 का था। और फिर आयुष बडोनी थोड़ा ट्राई तो वो भी करते हैं, 1-2 ओवर के बीच में 3 बार उनको जीवन दान मिल जाता है, 3 बार वो आउट नहीं होते। एक बार पाथिराना शायद से वो थर्ड बाउंसर मार देते हैं गलती से, इस वजह से वो नो बॉल हो जाता है, वो आउट नहीं होते। एक बार वो एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं, लेकिन उनका ग्लव्स लग जाता है, फिर से वो आउट नहीं होते। एक बार शायद से एक कैच टाइप का ऑप्शन होता है, वही मिस हो जाता है। फिर उसके बाद एक स्टंपिंग हो जाता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही आगे था उस बर्ड ने, और उसमें भी थर्ड अंपायर ने चेक कर लिया था कि क्या एमएस ने कहीं स्टंप्स के आगे से ही कलेक्ट तो नहीं करा है। फिर डेविड मिलर को किस तरीके से इन लोगों ने करा कि एक भी बॉल ही नहीं खेल पाए, सभी बॉल शार्दुल ठाकुर लास्ट में खेल गए। 4-5 बॉल जितने भी थे, 4 बॉल शार्दुल ने खेले, 6 रन बनाए। और इस वजह से लखनऊ उतना अच्छा नहीं कर पाए। और एक बात बोलूँगा कि चेन्नई का बॉलर थोड़ा वाइड बहुत ही ज़्यादा डाले थे इस मैच में। चेन्नई का बॉलिंग का बात करा जाए तो जड्डू ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग करा, 3 ओवर में 24 रन दिए और 2 विकेट निकाले। तो भले ही पाथिराना थोड़ा एक्सपेंसिव साइड रहे और 4 में 45 दिए, लेकिन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। अंशुल और खलील को भी एक विकेट मिले। तो वहीं पर नूर ने 4 ओवर में 13 रन दिए, 3.25 के इकोनॉमी से। अनफॉर्चुनेटली उनको विकेट नहीं मिला था। उन्होंने सबसे ज़्यादा कल डॉट बॉल भी डाले थे, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 13 या फिर 14 डॉट बॉल उन्होंने भी डाले थे। और कल एम एस धोनी जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था तो वो बोल भी रहे थे कि मुझे प्लेयर ऑफ द मैच क्यों दे रहे हो। जिस तरीके से ऑल्दो नूर को विकेट नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से नूर ने
बॉलिंग करा है प्लेयर ऑफ द मैच वो डिजर्व करते हैं, या फिर जड्डू को भी आप दे सकते हो। उन्होंने वैसा बोला, भाई वो MS धोनी का बड़प्पन है यार। 167 रन चेज करने आए CSK ने कल 2 चेंजेस अपने स्क्वाड में करे थे। उन्होंने अश्विन और कॉनवे को बाहर करा था और उसके जगह पर ओवरटर्न को लेकर आए थे वो लोग, और ओपनिंग के तौर पर शेख रशीद को लेकर आए थे। शेख रशीद CSK के साथ बहुत टाइम से थे, बस बेंच को ही वार्म कर रहे थे, लेकिन उनको फाइनली चांसेस मिला, और क्या ही चांसेस मिला, उन्होंने बहुत ही शानदार कराया। और खरबूजे को देखकर हम लोग बोलते हैं ना, खरबूजा रंग बदलता है। जब रचिन को अच्छा ओपनिंग पार्टनर मिला तो रचिन ने भी बहुत ही अच्छा करा। दोनों ने इससे पहले CSK ने 3 ओवर में कभी 30+ रन ही नहीं बनाए थे, तो कल मैच में 37 रन बनाए 3 ओवर में, और 6 ओवर में 59 रन बनाए थे विदाउट लॉस। तो इस वजह से चेन्नई ने एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला था। शेख रशीद 27 बनाते हैं 19 बॉल में, ऑल्दो वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन स्लो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा शुरुआत दिलाया था। तो वहीं पर रचिन 37 रन बनाते हैं 22 बॉलों पर। और भाई चेन्नई को अगले मैचेस में एक चेंजेस करना होगा। राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर, ये दो लॉर्ड को एक साथ नहीं खिला सकते यार। राहुल त्रिपाठी को इतना बैकिंग मिल गया जितना बैकिंग शायद और किसी को भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से राहुल त्रिपाठी का फॉर्म लगा हुआ है, हार्डली 50 रन के आसपास, 55 रन के आसपास वो पहुंच होंगे 57-58 बॉल में अब तक 7 मैचेस खेलने के बाद, जो कि बहुत ही बुरा चीज़ है। अगले मैच में जब आयुष महात्रे चेन्नई के साथ जुड़ जाएंगे तो मैं देखना चाहूँगा कि आयुष महात्रे आ जाए राहुल त्रिपाठी की जगह पर, और फिर विजय शंकर की जगह पर हमको वंश वेदी को खिलाना होगा। मैं जाकर देख रहा था कुछ मैचेस के हाईलाइट, और वंश वेदी ने भी बहुत ही शानदार छक्के वक्के लगाए थे यार। और कहीं ना कहीं वंश वेदी वही बैटर होंगे जो हमको आगे चलते हुए काम लग जाएंगे। राहुल त्रिपाठी 9 रन पर आउट हो जाते हैं। तो कल जड्डू को प्रमोशन मिला था और जड्डू को नंबर 4 पर भेजा, तो मुझे लगा कि एज ए CSK फैन में चाह रहा था कि जड्डू भाई 20 से 25 बॉल खेले और 40 से 45 रन कम से कम हमको बना के दे, ताकि टीम के लिए बहुत ही अच्छा रहे। तो जड्डू भाई ने एक 6 के लिए ट्राई करा, और वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन शॉर्ट हो गया, और वो कैच आउट हो जाते हैं। हेडन मार्करम बहुत ही अच्छा कैच पकड़ते हैं। फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शिवम दुबे आते हैं, और शिवम दुबे ने भी कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क कर ही दिया था ऑलमोस्ट। जिस तरीके से रिक्वायर्ड रेट बढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 11-12 के पास चला जाता है, और शिवम दुबे टुक 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 कर रहे होते हैं। 25-26 बॉल में वो अभी 22 रन पर ही होते हैं। और लॉर्ड विजय शंकर भाई, उनको 1 ओवर देखना था बस दिग्वेश सिंह का, उसके बाद मारना था उनको, और उन्होंने वही 1 ओवर नहीं देखा है। दिग्वेश का लास्ट बॉल था और उन्होंने एक मारा, लेकिन दिग्वेश का बॉल टर्न कर रहा था, अवे जा रहा था, और फिर वो स्लाइस हो गया। और पीछे लॉर्ड आवेश थे वहाँ पर फील्डिंग में, और उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं करा, उन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा। फिर उसके बाद आए MS धोनी, और MS धोनी आए और MS धोनी छाए भाई। MS माही पहले भी मार रहा था, माही अब भी मार रहा है, माही कल भी मारेगा भाई। कौन बोल रहा था वो कि MS धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए, वो निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। MS धोनी क्यों रिटायर हुआ यार? अगर CSK का स्टिल बेस्ट प्लेयर ही वो है तो क्यों रिटायर हो MSD? धोनी 11 बॉल में 26 रन बनाते हैं, 4 फोर्स और 1 सिक्सेस के साथ। ऑलमोस्ट 240 का स्ट्राइक रेट था उनका, और इस एज में आके भी जो जिस तरीके का रिकॉर्ड वो सेट कर रहे हैं। 2 तो उन्होंने बहुत ही अच्छा चौका मारा था, तो फिर 2 उनको एज का चौका मिला था, जो कि वो बहुत ही लक्की थे। और भाई एक तो मिस हिट हो गया था यार, और मिस हिट में भी 6 चला गया था। और कहीं ना कहीं वो ऋषभ पंत का भी फील्डिंग मिस्टेक, कैप्टनशिप मिस्टेक है कि MS धोनी का स्कोरिंग एरिया 2 या 3 ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उस तरफ फील्डिंग बहुत ही कम लगाए थे, और वो लगा भी रहे थे तो कभी एक बार में पूरा ही ऑफ साइड में फील्डिंग डाल दे रहे थे, तो ऑन साइड में मारने के लिए इजी हो जा रहा था, या फिर कभी पूरा ही ऑन साइड में फील्डिंग दे रहे थे। और MS धोनी ने जिस तरीके से आकर मैच को थोड़ा चेंजेस करा, उन्होंने शिवम दुबे को भी समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे कर, और फिर शिवम दुबे ने उस अकॉर्डिंग मैच करा, और फिर 43 रन शिवम दुबे बनाते हैं 37 बॉलों पर। अगर बॉलिंग का बात करा जाए तो
लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने जो भाई रन पिटवाए यार, 56 रन दे दिए 4 ओवर में। तो वहीं पर दिग्वेश बहुत ही अच्छा बॉलिंग करे, उन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए, 1 विकेट निकाले। रवि बिश्नोई अच्छा बॉलिंग करे थे, पता नहीं क्यों उनको लास्ट ओवर दिया ही नहीं गया, मतलब 4th ओवर उनका दिया ही नहीं गया। बिश्नोई 3 ओवर में 18 रन देते हैं और 2 विकेट निकालते हैं। मार्करम कल बहुत ही हैंडी थे विद द बॉल, 4 ओवर में 25 रन देते हैं, 1 विकेट निकालते हैं। और मैं चाह रहा था कि मार्करम का लास्ट ओवर है उसमें शिवम दुबे 20 to 25 रन निकाल दे, ताकि CSK MS धोनी को आना ही ना पड़े क्रीज में। लेकिन भाई शिवम दुबे तो शिवम दुबे है यार, वो उनसे भी अब बैट में नहीं हो रहा कुछ भी। वो उनको जिस काम के लिए CSK ने लिया था वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और कल एक सिचुएशन CSK का ओपनर ने जिस तरीके का शुरुआत दिलाया था CSK को, एक समय सच बोलो अगर कोई अच्छा टीम होता क्लिनिकल विक्ट्री के लिए 17 to 18 ओवर के बीच में ये रन चेज खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन नहीं भाई, CSK का बैटर ने जो बेड़ा गर्क करा है बीच में आकर, एक साथ ही बेड़ा गर्क करा था भाई। राहुल त्रिपाठी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, विजय शंकर, इन चारों ने आकर एक साथ जो बेड़ा गर्क करा ओपनर का शुरुआत का, ऐसी तैसी कर दिया। एक समय ऐसा सिचुएशन था कि 42 बॉल में 64 रन बनाने थे। और भाई उस सिचुएशन से इन लोगों ने ऐसा बेड़ा गर्क करा कि इनको 5 ओवर में चाहिए थे 56 रन, और फिर उसके बाद 4 में 44 रन चाहिए थे भाई, ऑलमोस्ट 11 के रन रेट से। और फिर माही भाई ने वहां पर आकर थोड़ा मारना चालू करा, एक आधा ओवर माही भाई ने भी अपना टेम्पलेट समझ लिया कि अब डीप ले जाकर कोई काम नहीं, क्योंकि ये टीम उस तरीके का टीम ही नहीं है, या फिर मेरे साथ कोई एक दूसरा प्लेयर नहीं है कि जो डीप में जाके मार दे। लेकिन वो डीप में नहीं ले गए, उन्होंने सोचा ऊपर से ही मारूंगा, और ऊपर से ही मारा। और 19th ओवर जो लॉर्ड शार्दुल लेकर आए थे, लॉर्ड शार्दुल का पहला ही बॉल वो नो बॉल हो जाता है। और भाई बहुत ही ज़्यादा नो बॉल था यार। शिवम दुबे एक तो बहुत ही हाइट है उनका, और शिवम दुबे का इतना हाइट पर फेंक दिया था भाई। और शिवम दुबे ने उस ओवर को लूटा अच्छे से, 6 लगाया पहले ही बॉल पे, और 19 रन उस ओवर में आ गए। और फिर जाकर लास्ट ओवर में 5 रन ही बचे थे, और जब लास्ट ओवर में 5 रन बचे थे तब तो वो बहुत ही इजी हो जाता CSK के लिए। आवेश खान थे, उन्होंने एक सिंगल निकाला फर्स्ट बॉल पर शिवम दुबे ने, सेकेंड बॉल पर MS धोनी ने फिर से सिंगल निकाला, और थर्ड बॉल पर शिवम दुबे ने एक अच्छा चौका लगाया और इस मैच को फिनिश करा। MS धोनी ने इस मैच में एक रिकॉर्ड भी बनाया दोस्तों। MS धोनी बन गए प्लेयर ऑफ द मैच। 2019 के बाद 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच बने, ऑलमोस्ट 5-6 साल के गैप के बाद। और MS धोनी ने IPL में ऑलमोस्ट 44 के एज होने वाले हैं, अगले 1-1.5 महीने में वो 44 का एज हो जाएंगे। और MS धोनी बन गए ओल्डेस्ट प्लेयर टू गेट प्लेयर ऑफ द मैच, और ये जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर शेख राशिद ऊपर से थोड़ा अच्छा और कर जाते तो शायद कहीं प्लेयर ऑफ द मैच उनको भी मिल सकता था। लेकिन MS धोनी ने, और अच्छा एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया भाई, आप लोगों ने देखा या फिर नहीं, अब्दुल समद को जो भाई ने रन आउट करा था यार विकेट के पीछे से, उन्होंने एक कैजुअल सा थ्रो फेंका और भाई वो विकेट पर ही लग गया यार। और बहुत ही मतलब MS धोनी खुद भी वो नहीं सोच रहे थे कि इस तरीके से विकेट मिल सकता है उनको। और एक चीज़ अच्छा लगा कि CSK ने अपना ये चीज़ एक्सेप्ट करा कि वो लोग, उनका मैनेजमेंट जो है थोड़ा रिजिड हो गए थे। उनका मैनेजमेंट सबको ही रिवाइवल करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगले मैच में आयुष महात्रे को आना ही आना है, और वंश बेदी को लाना ही लाना है। जब ओनली गोइंग फॉरवर्ड हमको जीत चाहिए। तो अगर हम लोग चेपॉक में जाते हैं तो हमको एक स्पिनर के तौर पर श्रेयस गोपाल को भी लाना होगा टीम में, कैसे भी करके। देखते हैं ये सब कैसा पॉसिबल हो पाता है। अगर MS धोनी यू ब्यूटी माही मार रहे थे, माही मार रहे और माही मारते रहेंगे। और इस मैच को CSK 5 विकेट से जीत जाते हैं 3 बॉल बाकी रहते ही, थैंक्स टू MS धोनी, वन एंड ओनली MS धोनी, विथ कैप्टनसी, विथ कीपिंग, विथ एवरीथिंग। प्लेयर ऑफ द मैच वो डिजर्व करते ही थे। भले ही उन्होंने पोस्ट मैच में आकर बोला कि नहीं यार मुझे नहीं, मेरा बॉलर को प्लेयर ऑफ द मैच दे दो, उन्होंने मुझे मैच जिताया है। वो MS का जो बोलते थे ना क्रेडिट चोर है, कहाँ है क्रेडिट चोर भाई, दिखाओ भाई। वो अब भी जाकर बोल दे रहे हैं कि मुझे नहीं भाई, मेरा बॉलर को दे दो प्लेयर ऑफ द मैच। जिस तरीके का ह्यूमिलिटी दिखाते हैं भाई, बहुत ही अच्छा है वो। और
शेख रशीद का कितना तारीफ करे यार, जो हमको नीचे से ऊपर से फायर पावर मिस हो रहा था भाई, भले ही 6 नहीं मारे बंदे ने यार, लेकिन जो बंदे ने आके 4 और सचिन रविंद्र भाई सच बोलूँ ना, जब ये प्लेयर खेलता है भाई, ये आई प्लीजिंग तो लगता है यार। जिस तरीके से गैप ढूंढता है ये प्लेयर भाई, गैप में मार के चौका, भले यहाँ मानता हूँ कि उनके पास 6 उस तरीके का नहीं है, लेकिन भाई जब वो चौका मार रहे होते हैं मज़ा आता है यार। और जब वो डबल भी बना रहे थे वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी के लिए इतना ही, बाकी और भी वीडियो देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।